संजय खान की आत्मकथा द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के कुछ अंश आज हमारे सामने हैं। जी। और ये सिर्फ एक बॉलीवुड सितारे की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जिंदगी का लेखा जोखा है जिसमें शोहरत है, बुलंदियां हैं और जानलेवा हादसे भी हैं। हाँ, और कुछ ऐसे मोड़ हैं जहां लिए गए फैसले किसी को भी चौंका सकते हैं। बिल्कुल, इसका शीर्षक ही बहुत दिलचस्प है, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी गलतियां। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। आमतौर पर हम गलतियों से सीखते हैं, उन्हें दोहराना नहीं चाहते, पर यहाँ कोई अपनी गलतियों को सबसे अच्छा बता रहा है। सही बात। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मोड़ थे, कौन से फैसले थे जिन्हें दुनिया शायद एक बहुत बड़ी भूल मानती, पर संजय खान के लिए वो उनके किरदार को बनाने वाले सबसे सही कदम साबित हुए। एकदम। जय खान बनाया। तो कहानी की शुरुआत होती है बैंगलोर से। जी। संजय खान अपने पिता सादिक अली खान को एक बहुत ही सम्मानित और कह सकते हैं कि उसूलों वाले इंसान के तौर पर याद करते हैं। और ये उनके पूरे जीवन में दिखता भी है। हाँ, उन्होंने अपने बच्चों को जमीन से जुड़े रहने की सीख दी। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते थे, आसमान देख के चलोगे तो ठोकर लगेगी। कितना सीधा साधा फलसफा है, पर इसमें गहराई बहुत है। बिल्कुल। और ये फलसफा सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था, ये उनकी परवरिश का हिस्सा था। किताब में एक और जिक्र है। अच्छा। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि अगर आप किसी का 15 मिनट से ज्यादा इंतजार करते हैं तो आप खुद को नीचा दिखा रहे हैं। वाह। ये छोटी छोटी बातें हैं, वक्त की पाबंदी, जमीन से जुड़े रहना, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर उनका पूरा किरदार खड़ा हुआ। सही बात है। जब हम देखते हैं कि उन्होंने बाद में कितने बड़े दबाव के सामने भी घुटने नहीं टेके, तो उसकी जड़ें शायद इसी परवरिश में दिखती हैं। बिल्कुल। और इसी परवरिश के बीच फिल्मों का कीड़ा भी लग गया। हाँ, ये किस्सा बड़ा मजेदार है। 10 साल की उम्र में राज कपूर की आवारा देखी और बस दीवाने हो गए। उस उम्र में उन्हें लगा कि कलाकार पर्दे के ठीक पीछे ही मौजूद होते हैं। और वो सच में उनसे मिलने के लिए पर्दे के पीछे भाग गए। हाँ। आज के डिजिटल दौर में ये सोचना भी अजीब लगता है ना? बहुत अजीब कि पर्दे के पीछे भाग जाने पर कोई प्रोजेक्शनिस्ट मिलेगा जो फिल्म का जादू समझाएगा। तो जब उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला, तो एक प्रोजेक्शनिस्ट ने उन्हें समझाया कि ये सब 24 फ्रेम प्रति सेकंड का कमाल है। जी। और खान इसे अपनी जिंदगी का रोड टू डमास्कस पल कहते हैं। मतलब एक ऐसा लम्हा जिसने जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हाँ, जैसे किसी को अचानक कोई बहुत बड़ी सच्चाई पता चल गई हो। उस एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी तय कर दी। उन्हें लगा कि वो एक ऐसे रहस्य को जान गए जिसे अब वो कभी छोड़ नहीं सकते। उनका फिल्मी सफर भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा ही है। हाँ, उसमें भी ड्रामा कम नहीं है। हकीकत की शूटिंग का एक किस्सा है जो उनके शुरुआती दिनों के जोखिम को दिखाता है। भारत चीन सीमा वाला। जी। वो भारत चीन सीमा पर थे और रात में रास्ता भटक गए। तभी भारतीय सेना के एक संतरी ने उन्हें चीनी सैनिक समझ लिया और उन पर राइफल तान दी। सोचिए क्या आलम रहा होगा। उस जानलेवा स्थिति में धर्मेंद्र ने चिल्लाकर कहा था, अरे हम फिल्म वाले हैं, फिल्म वाले हैं। ये उस दौर की हकीकत को दिखाता है। आज हम सोचते हैं कि शूटिंग ग्लैमरस होती है, लेकिन तब वो एक ऐसी जगह पर काम कर रहे थे जहां असली गोलियां चलने का डर हमेशा बना रहता था। ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये उस जुनून को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन उसूलों की असली परीक्षा तो तब हुई जब उनका करियर बस शुरू ही हो रहा था। एक बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती ने उनके सामने अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा। एक नए एक्टर के लिए तो ये एक सुनहरा मौका हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन संजय खान ने मना कर दिया, क्योंकि वो जरीन कतराक से प्यार करते थे और उन्हें जबान दे चुके थे। और उस ना की कीमत भी चुकानी पड़ी। बहुत बड़ी कीमत। उस व्यक्ति ने धमकी दी कि वो उनका करियर तबाह कर देगा और असल में संजय की 5 फिल्में रातों रात बंद भी कर दी गईं। अब यहीं पर किताब का शीर्षक पहली बार हमारे सामने आता है, द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। जी, ये शायद उनकी जिंदगी की पहली सबसे अच्छी गलती थी। एक नजरिए से देखें तो ये बहुत साहसी कदम था, पर दूसरे नजरिए से क्या ये एक तरह का भोलापन नहीं था? अच्छा सवाल है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत को जानते हुए क्या ये एक अव्यवहारिक फैसला नहीं था जिसने उन्हें बेवजह पीछे धकेल दिया? देखिए, ये सिर्फ प्यार के लिए करियर छोड़ने का फैसला नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक नौजवान एक्टर का उसूलों के लिए एक बड़ी ताकत से टकराने का पहला अनुभव था। इसी एक ना ने उनके अंदर उस हिम्मत की नींव रखी जो बाद में काम आई। हाँ, जो बाद में उन्हें आग के हादसे से लेकर अंडरवर्ल्ड के ऑफर तक लड़ने की ताकत देने वाली थी। तो ये गलती नहीं, एक तरह की ट्रेनिंग थी। मतलब उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज सुनी और उस एक फैसले ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो दबाव में टूटेंगे नहीं, इसकी कीमत चाहे जो भी हो।
तो उसूलों के लिए करियर की कुर्बानी देना एक बात है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आया जहां सवाल करियर का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का था। जी, और इस बार चुनौती किसी इंसान ने नहीं बल्कि आग ने दी थी। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के सेट पर हुआ हादसा वो दिल दहला देने वाला है। वो सिर्फ दिल दहलाने वाला नहीं, वो किसी की भी हिम्मत को तोड़ देने वाला हादसा था। मैसूर के प्रीमियर स्टूडियो में भयानक आग लगी। 52 लोग मारे गए थे। हाँ, और संजय खान खुद 65% तक जल गए थे। 13 महीने अस्पताल में, 73 ऑपरेशन। डॉक्टर साफ कह चुके थे, मिस्टर खान आप फिर कभी काम नहीं कर पाएंगे, आपका बचना ही अरबों में एक चमत्कार है। लेकिन 65% जलने के बाद कोई इंसान, खासकर एक एक्टर जिसका चेहरा और शरीर ही उसका सब कुछ है, वो वापस घोड़े पर चढ़ने की सोच भी कैसे सकता है? यही तो बात है। क्या ये सिर्फ हिम्मत थी या कुछ और भी था? मतलब दुनिया को कुछ साबित करने की जिद? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण था। किताब में उनकी बेटी फरा का एक खत है जो शायद इस सवाल का जवाब देता है। अच्छा? वो लिखती हैं कि कैसे उनके पिता ने उस असहनीय दर्द को सहा और ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरे परिवार को हिम्मत दी। उन्होंने हर चुनौती का सामना एक विजेता की तरह किया। तो ये सिर्फ जिद नहीं थी? नहीं, ये उनके किरदार का इम्तिहान था। वो अपने बच्चों के लिए, अपनी टीम के लिए और सबसे बढ़ के खुद के लिए एक मिसाल बनना चाहते थे कि जिंदगी आपको गिरा सकती है, लेकिन आप हारते तभी हैं जब आप उठने से इनकार करते हैं। और वो उठे भी तो किस अंदाज में? ठीक होने के तुरंत बाद शरीर पर जख्मों के निशान ताजा थे और एक हाथ लगभग बेकार हो चुका था। हाँ, वो टीपू सुल्तान की शूटिंग पूरी करने सेट पर वापस लौटे और पहला ही सीन था घोड़े पर सवारी का, जिसके पीछे 200 घुड़सवार दौड़ रहे थे। ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल अविश्वसनीय। और यहाँ एक बहुत ही मार्मिक डिटेल है। जब उन्होंने घोड़े की लगाम अपने लगभग बेकार हो चुके बाएं हाथ में पकड़ी और दाहिने हाथ में तलवार उठाई, तो वो सिर्फ एक सीन नहीं कर रहे थे, वो अपनी जिंदगी की जंग जीत रहे थे। वो आग को, दर्द को और उन सभी लोगों को चुनौती दे रहे थे जिन्होंने कहा था कि वो खत्म हो चुके हैं। ये राख से उठ खड़े होने वाली कहावत का जीता जागता सबूत था। उन्होंने उस हादसे को अपनी कहानी का एक दुखद अंत नहीं बल्कि अपनी वापसी का सबसे शक्तिशाली अध्याय बना दिया। अब आते हैं उस किस्से पर जो इस किताब के शीर्षक को पूरी तरह से सही ठहराता है। अब्दुल्ला वाला किस्सा। हाँ, ये कहानी तो अविश्वसनीय है। मतलब एक माफिया डॉन आपको अपने ड्रग्स के कारोबार का हेड बनाने का ऑफर दे रहा है। ये सुनने में ही फिल्मी लगता है। बिल्कुल। उस कमरे में माहौल कैसा रहा होगा? किताब के मुताबिक माहौल पूरी तरह से किसी गॉडफादर फिल्म जैसा था। तुर्की में उनकी फिल्म अब्दुल्ला का प्रीमियर था और जब वो थिएटर में पहुंचे तो उनका स्वागत हवा में गोलियां जलाकर किया गया। बाप रे। छत से प्लास्टर गिरने लगा था। और इसी माहौल में उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जो तुर्की का गॉडफादर माना जाता था। वो संजय खान के काम और उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित था। और फिर उसने वो ऑफर दिया जो किसी के भी होश उड़ा दे। जी। उसने कहा, मैं तुम्हें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अपने कोकीन एम्पायर का हेड बना दूंगा। और साथ में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में अपार्टमेंट, एक प्राइवेट जेट। उन्हें बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक अभिनेता और फिल्म निर्माता हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं आपका नुकसान करा दूंगा। वाह। जरा इस जवाब की सरलता और गहराई देखिए। उन्होंने कोई नैतिक भाषण नहीं दिया, कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस ये बताया कि वो कौन है। मैं एक कलाकार हूँ, बस। और यही उनकी जिंदगी का सार है। उन्होंने एक ऐसे रास्ते को ठुकरा दिया जो उन्हें दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज दे सकता था, पर उनकी आत्मा को छीन लेता। इसीलिए वो इसे भी अपनी सबसे अच्छी गलती मानते हैं। उन्होंने उस दौलत को ना कहा जिसे पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। किताब के अंत में वो इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी ने उनके सामने कई बार ऐसे मौके रखे जहां आसान रास्ता गलत था और सही रास्ता मुश्किल। चाहे वो अपने प्यार के लिए करियर दांव पर लगाना हो, या मौत के मुंह से निकलकर दोबारा सेट पर लौटना हो, या फिर अंडरवर्ल्ड की दौलत को ठुकराना हो। हर बार उन्होंने वो रास्ता चुना जो उनकी ज़मीर के मुताबिक सही था, भले ही दुनिया की नजर में वो एक गलती या नुकसान का सौदा था। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? संजय खान की कहानी सिर्फ सफलता या हादसों की नहीं है। नहीं, ये उन विकल्पों की कहानी है जो एक इंसान के किरदार को तय करते हैं। एकदम सही। ये कहानी बताती है कि आप कौन हैं, इसका फैसला आपकी कामयाबियां नहीं बल्कि आपके द्वारा ठुकराए गए मौके और मुश्किल हालात में लिए गए फैसले करते हैं। बिल्कुल। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करते हैं कि जिन्हें हम गलतियां कहते हैं, क्या वे वाकई में गलतियां होती हैं या वे हमारी आत्मा को, हमारे असली वजूद को बचाए रखने के लिए चुकाई गई कीमत होती हैं।
बहुत गहरा सवाल है। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जब आप आईने में देखें तो आप खुद से नजरें मिला सकें। मशहूर शायर इकबाल ने कहा है, जब सच में जुनून ना हो तो वो फलसफा बन जाता है, जब उसमें जुनून हो तो वो शायरी बन जाता है। संजय खान की जिंदगी की कहानी इन दोनों का एक मिला जुला रूप लगता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? किसी की जिंदगी में वो कौन से पल होते हैं जो बाहर से खता, हार या नुकसान जैसे दिखते हैं, पर असल में उनके वजूद को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं। शायद हम सभी की जिंदगी में ऐसी सबसे अच्छी गलतियां होती हैं, बस हम उन्हें उस नजर से देख नहीं पाते।